दोस्तों, अक्सर हम लोग पैसों को लेकर परेशान नजर आते हैं और शायद यही बात आपको आज इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए खींच कर ले आई है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने पैसों की बात करने से बचते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है ये तो वो उचक उचक कर बताते हैं, लेकिन उनका फिजूल एक्सपेंस कितना होता है या वो कितनी सेविंग्स कर पाते हैं, इन बातों के आते आते वो कतराने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर हम लोग उतने ही परेशान नजर आएंगे जितने कि अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर नजर आते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारा वजन घट जाए और उसके लिए हम डाइट प्लान भी बनाते हैं, मगर उस डाइट प्लान के बारे में सोच सोच कर ही हमें लगने लगता है कि हमारा वजन कम हो गया है और इस सोच सोच में ही हम थक जाते हैं और बने बनाए डाइट प्लान की शुरुआत तक नहीं हो पाती। अरे, मुझे तो नंबर देखते ही चक्कर आने लगते हैं, ये पैसों वैसों की झंझट मुझसे नहीं संभाली जाती। ये सब आपके बहाने होते हैं। अपने पैसे को ठीक ढंग से यूज करना ये सिर्फ किसी खास सेक्शन के लोगों की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने पैसों को सही ढंग से यूज करे। सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी हम इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ नहीं बचा पाते। इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह समझने से पहले हमें ये जानने में ज्यादा मजा आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमें ज्यादा फायदा हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट और सेविंग को सीखे बिना हम इसमें हाथ पैर नहीं मार सकते और केवल इन्वेस्टमेंट करने से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। आपको एक बहुत मजबूत मैनेजमेंट बनाना पड़ता है जिसमें आपके पैसे के आने, रुकने, एक्सपेंस, सेविंग और इन्वेस्ट होने जैसे कई पड़ाव आते हैं। हमारी आधी जिंदगी यही सोचने में निकल जाती है कि अगर हमने अपने पैसों के साथ ऐसा किया होता तो आज यूं ना जाने कहां होते। कभी कभी पैसों की चिंता आपको गहरे डर की खाई में डाल देती है। जैसे तैसे हम मन बना लेते हैं कि अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन फिर एक बार मन में वही डर आ जाता है कि अगर कहीं अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई तो, और अगर किसी गलत जगह पर हमारा पैसा फंस गया तो। इतने में ही होता ये है कि एक चालाक इंसान आपके सामने आता है, आपको पैसा कमाने की बड़ी बड़ी स्कीमों में उलझा देता है और आप लालच में आकर गलत जगह अपना पैसा लगा देते हैं। आखिर में वो इंसान आपको ठग कर चला जाता है या फिर आपके पैसे को अपने फायदे की प्लानिंग में लगा देता है। क्या आपने अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ सोने, जमीन और एफडी में ही इन्वेस्ट किया है? तो आपको अब बहुत कुछ जानने की जरूरत है। सोने के जेवरात और जमीन में इन्वेस्ट करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जो पैसे आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, आप उनसे भी मेहनत कराकर उसे दुगना कर सकते हैं। आज भारत में डिजिटलाइजेशन अपने पीक पर चल रहा है। बैंकिंग को व्हाट्सएप से जोड़ दिया गया है। मतलब पहले जैसी परेशानियां या नुकसान अब सब कुछ सिमट कर रह गया है। अब आपको बैंक में जाकर बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ये जो नई नई अट्रैक्टिव लगने वाली इन्वेस्टमेंट के प्लान है ना, ये अपने आप में कितने सही हैं और कितने गलत, चलिए साथ मिलकर समझते हैं। यूं तो हम पैसे के आने से लेकर उसके जाने तक का पूरा एक सिस्टमेटिक प्लान बनाए